ऊधम सिंह नगर जिले के अंतर्गत दिनेशपुर क्षेत्र में अवैध मिट्टी का खनन कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं प्रशासन इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहा है। गौरतलब है कि दिनेशपुर में मिट्टी खनन माफिया रात के अंधेरे में लगातार अवैध मिट्टी खनन कर रहे हैं। इसके बावजूद भी प्रशासन इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहा। अवैध मिट्टी खनन माफियाओं ने ट्रैक्टर ट्रॉली से सड़कों का हाल बेहाल कर दिया है। मिट्टी खनन माफिया हैं, इसके बावजूद प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है। जिले से जिलाधिकारी वही उदयराज सिंह, जिलाधिकारी ऊधम सिंह नगर ने स्पष्ट आदेश दिया कि क्षेत्र में कहीं भी अवैध मिट्टी खनन का कारोबार नहीं होने पाए। केवल कुछ जगहों पर जैसे NHI के सड़क में मिट्टी भरने और नदी में ड्रेसिंग के लिए जिले से परमिशन दी गई है। इसके अलावा यदि कहीं भी अवैध मिट्टी खनन होता है तो इसके लिए सीधे उप जिलाधिकारी और पुलिस को निर्देश दिए जाएंगे कि क्षेत्र में कहीं भी अवैध मिट्टी खनन ना होने पाए और बिना परमिशन खनन करते हुए पाए गए तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। किन क्षेत्रों में चल रही है ये मैं जानकारी कराऊंगा और अवैध रूप से मिट्टी का खनन न होने पाए ये भी सुनिश्चित कराऊंगा। और जहां परमिशन दी गई है, जहां पर NHI की सड़कों के लिए मिट्टी की आवश्यकता है, कुछ परमिशन मुख्यालय स्तर से दी गई है, कुछ परमिशन नदियों के ड्रेजिंग के लिए भी दी गई है। इनके अलावा अगर कहीं कोई अवैध खनन पाया जाएगा तो मैं संबंधित SDM और पुलिस के अधिकारियों को निर्देश जारी करूंगा कि देखें और ऐसे इलीगल प्लेसेस से खनन न हो। श्रीनगर पुलिस ने एक महिला प्रोफेसर के साथ 7,50,000 रुपए की धोखाधड़ी करने वाले एक ठग को गिरफ्तार किया है। ठग ने खुद को मुंबई पुलिस बताकर महिला को ये कहकर डराया कि मुंबई थाने में महिला के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। फिर केस को रफा दफा करने के लिए महिला प्रोफेसर से 7,50,000 रुपए अपने बैंक के खाते में ट्रांसफर करवा लिए। जिसके बाद महिला को गड़बड़ी का संदेह होने पर महिला प्रोफेसर ने मामले की शिकायत श्रीनगर पुलिस से की और अभियुक्त के खिलाफ तहरीर दी। पुलिस ने केस दर्ज कर अभियुक्त शंकर लाल सैनी को राजस्थान से खोज निकाला। अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष पेश करने के बाद न्यायालय के फैसले के बाद अभियुक्त को जेल भेज दिया गया है। साइबर अपराध में आजकल एक गैंग सक्रिय हुई है जिसमें इस गैंग के द्वारा लोगों को फर्जी मैसेज या कॉल करके परेशान किया जाता है और उनसे पैसे भी एक्सटॉर्ट किए जाते हैं। इसी गैंग के द्वारा एक वादिनी के साथ जो कि कोतवाली श्रीनगर की निवासी हैं, उनके साथ एक्सटॉर्शन किया जा रहा था, जिसकी कंप्लेंट उन्होंने पुलिस को की और हम लोगों ने मुकदमा पंजीकृत किया गया। मुकदमा पंजीकृत करने के बाद इस गैंग को हमने लोकेट किया जो कि राजस्थान के रहने वाले थे। इसमें एक मुख्य सदस्य को आज हमारी टीम के द्वारा राजस्थान से गिरफ्तार किया गया है और आज उनको गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। इसी कड़ी में मेरा सभी से अनुरोध है, यदि आपको कोई इस प्रकार की गैंग के द्वारा अप्रोच किया जाता है, आपको मैसेज या कॉल करके परेशान किया जाता है, एक्सटॉर्शन करने का प्रयास किया जाता है, तो इसकी सूचना अवश्य लोकल पुलिस थाने को दें। जनपद चमोली के नारायणबगड़ प्रखंड में इन दिनों मीन गांव में श्री राम लीला मंचन का आयोजन चल रहा है, जिसे देखने के लिए हर रात्रि को दर्शकों का हुजूम उमड़ रहा है। रविवार रात्रि को मंत्रा के कहने पर रानी कैकेयी द्वारा राजा दशरथ के 2 वरदान मांगे गए, जिसमें श्री राम को 14 वर्ष का वनवास और भरत को अयोध्या का राज्य मांगे गए। इस दौरान कैकेयी के कोप भवन का शानदार मंचन में दशरथ और कैकेयी के पात्र को निभा रहे कलाकारों ने क्षमा बांध दिया। राजा दशरथ द्वारा राम को वन जाने की आज्ञा से अधीर हुए दशरथ और राम का संवाद, सीता और राम लक्ष्मण के संवाद और तीनों माताओं के साथ राम लक्ष्मण और सीता के मार्मिक और लाजवाब गायन संवादों पर जहां एक और दर्शकों की खूब तालियां बटोरी, वहीं इन दृश्यों ने खचाखच भरे रामलीला पंडाल को भी श्री राम, सीता और लक्ष्मण के वनगमन में भाव विभोर कर दिया। सरयू के तट पर श्री राम द्वारा सुमंत को वापस अयोध्या लौटने के आदेश के संवाद में सुमंत के पात्र ने भी रो रो कर वापस अयोध्या लौटते हुए सबकी आंखें नम कर डाली। रात्रि के अंतिम दृश्य में गुहराज, कैवट और निषाद ने श्री राम, सीता और लक्ष्मण को नाव से सरयू नदी पार कराया और अत्रि ऋषि के आश्रम तक लीला का मंचन किया। चलिए आपको बताते हैं कि रामायण के संगीतज्ञ आचार्य गंगाराम जी के निर्देशन में मंचन किए जा रहे रामलीला की कमेटी के सदस्यों और कलाकारों ने क्या कुछ कहा।
प्रभु कैसे जाऊं वापस, जाया नहीं है जाता। राजा ने कहा था मैंने मैंने घुमा के लाना। राजा ने कहा था मैंने घुमा के लाना। प्रभु कैसे जाऊं वापस, जाना नहीं है जाता। सीताराम सीताराम पुराने समय से काफ़ी समय पुराने से सीताराम अन्न का आयोजन होता जा रहा है, लेकिन कुछ समय में 2000 के बाद और 2018 तक रामलीला नहीं हो पाई थी इन्हीं कारणों से। उसके बाद हम लगातार हर तीसरे साल यहाँ पर रामलीला का आयोजन करते हैं। समस्त भक्तजनों से ये अनुरोध करता हूँ कि आप भगवान रामचंद्र की बताए हुए पत्तियों पर चलेंगे और हमेशा भगवान के चरणों में अपना ध्यान रखें। मैं पूरे क्षेत्र की जनता से अनुरोध करता हूँ कि आप यहाँ पर आकर के हमारी रामलीला कमेटी का सहयोग करें और यहाँ से अपना पुण्य प्राप्त करके जाएं। हर समय हमारे गांव में जो भी इस प्रकार की जो साहित्यिक सांस्कृतिक जो प्रोग्राम होते हैं अपने चैनल पर दिखाते हैं। जैसा कि विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी हमारे यहाँ रामलीला का मंचन हो रहा है और श्री राम हमारे जीवन का आदर्श है और उनके जो मर्यादित रूप है, वो जो नियम है, पूरे भारत के जो समाज है, युवा पीढ़ी है, उन आदर्शों पर चलने के लिए ये इस प्रकार के आयोजन से हमें सीख मिलती है। मैंने भी इसमें जनक का रोल निभाया था और पिछले 3 बार से मैं जनक का रोल निभा चुका हूँ और सभी युवाओं से आग्रह है कि आप अधिक से अधिक इस महायज्ञ से सीख लें। धन्यवाद। मेरा नाम आदित्य है और मैं रामचंद्र जी का पाठ किरदार निभा रहा हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि मैं रामचंद्र जी का पाठ निभा रहा हूँ और जितने भी यहाँ लोग रामलीला जो यहाँ हो रही है उसे देखने आ रहे हैं, मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं जो सीता माता का किरदार निभा रहा हूँ वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जो हमारे यहाँ रामलीला देखने के लिए लोग आ रहे हैं, मैंने उनको देख के बहुत अच्छा लगा। लक्ष्मण का किरदार निभाना अच्छा लगता है। जो यहाँ कहीं पहले से रामलीला होती है और लोग देखने आ रहे हैं। आज भी लोग बहुत देखने आ रखे थे। आज यहाँ वन दिवस है। ठीक है। तो सिंगराचार्य के रूप में हूँ। मैंने अपने हिसाब से बच्चों को जो ढलाया, पढ़ाया, लिखाया, आज वो फील्ड में पार्ट खेले हैं और मुझे खुशी है कि मेरे विद्यार्थी इस मंच को अच्छे ढंग से मंथन कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ अपने ग्राम सभा मीन की बच्चों को और भी पढ़ाऊँ और भी शिक्षा दूँ, जिससे कि मेरे बच्चे आगे भविष्य हो। मेरी भी वृद्ध अवस्था हो चुकी है, मैं भी चाहता हूँ कि बच्चे इस प्रकार आगे आए, राम का अध्ययन करें, राम का गुणगान करें। तो राम ही सब कहे गए हैं कि कलयुग सब आन नहीं जो नर करे विश्वास, गाय राम गुण गण विबल भव तरह विनय प्रयास। तो कलयुग में जो राम की लीला करेगा, मंथन करेगा, वो बिगड़ भव सागर से पार हो जाता है। मेरा कबीर से भी निवेदन है अधिक से धार्मिक रूप से मंथन रखें, ज्ञान सीखें। इस गांव में जो है तो हमेशा कार्य होता है। मैं बाहर भी कहता हूँ कि हमारे मीन में जो है तो हमेशा कार्य होते जाते हैं। लोग बार बार होता गुरु जी कार्य, अरे मैंने कहा गुरु जी वहाँ कहाँ हुए नहीं, मैं सारे दुनिया का गुरु जी। परंतु मीन में जो है तो पनवाड़ भी होता है, पांडव लीला जो हम पांडव लीला कहते हैं वो भी होते हैं, देवी नवरात्र भी होती है, तो शिवपुराण होती है। तो यहाँ पर हमेशा हुआ करते हैं। जब मैं राम जन्म महोत्सव में देहरादून कार्यालय में था तो वहाँ पर भी मैंने अपने अध्यक्ष को फ़ोन किया कि भाई झांकी निकाल देंगे, तो उन्हें मेरे कथनानुसार बड़ी झांकी निकाली। मुझे बड़ी खुशी हुई। मैं इन शब्दों के साथ राम देव हुई मीन रामलीला कमेटी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और पत्रकार बंधु के लिए मैं धन्यवाद। रामलीला का हमारा 5वां दिवस है और इसमें राम लक्ष्मण सीता का आज वनवास हुआ है
जो राजा दशरथ के द्वारा भगवान प्रभु राम को 14 वर्ष का वनवास और भरत को अयोध्या का राजा बनाया गया, तो उसी क्रम में आज की लीला हमारी चली। और वहाँ से चलकर हमारी जो आज की लीला केवट राज होते हुए गंगा पार करते हुए और अंत में राम, लक्ष्मण और सीता वाल्मीकि आश्रम तक जाएंगे। और उसके बाद आज की लीला यहीं तक समाप्त हो गई। खबर बना नई पीढ़ी से अपेक्षा करते हैं कि ये जो हमारी प्राचीन संस्कृति और परंपराएं हैं, इसको जीवित रखने के लिए हम लोग ये कार्यक्रम करते हैं। तो हमारी जो नई पीढ़ी है उनसे भी मेरा अनुरोध होगा कि आने वाले समय में वे भी इस परंपरा और संस्कृति को जारी रखेंगे और समाज के लिए अच्छा संदेश जाएगा कि हमारे जो प्राचीन समय में जो हमारी संस्कृति थी उसमें किस किस प्रकार की शिक्षाएँ हमें मिलती हैं। और यही सब उद्देश्य हमारा होगा कि आने वाली पीढ़ी भी कुछ न कुछ सीखे और हमारी जो परंपराएं और संस्कृति है उसको आगे बढ़ाए।